नमस्कार, मैं श्वेता। स्वागत है आपका अपने चैनल गोग्रो पे। आज हम बात करेंगे असेसमेंट एंड इवोल्यूशन की, जिसे हम आंकलन और मूल्यांकन बोलते हैं। ठीक है, और ये पूरा मैं आपको कुछ स्लाइड्स में बताने की कोशिश करूँगी और पूरी वीडियो, और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको एज लर्निंग, इन लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। एक प्रॉपर एक स्टोरी होगी, उसके आधार पे हम इस पे बात करेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप ये पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आकलन की कहानी। हम बात करते हैं आकलन की कहानी की। आकलन की कहानी क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा। एक इतनी छोटी सी स्टोरी में आपके चारों क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट रहता है, बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है। बच्चे कहते हैं कि CTET में कैसे ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 नंबर का आ ही जाता है। बच्चे पूछते हैं कि कैसे CTET में इन क्वेश्चन से डील किया जाए। तो 3-4 क्वेश्चन आपके CTET में बनते हैं, तो प्लीज़ कोशिश करिएगा CTET में भी, PRT में भी, और आपका UP TET में भी, और आपके जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं, आई थिंक सब में इनमें से एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। और बहुत छोटी सी स्टोरी में ये मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, स्किप मत करिएगा। आपके फ़ायदे की चीज़ है, नुकसान नहीं करेगी। ठीक है। एक बार एक अध्यापक बच्चों के साथ ताजमहल देखने के लिए जाता है। वह बच्चों से प्रश्न करता है, यह ताजमहल किसने बनवाया था, और बच्चे उत्तर नहीं दे पाते हैं। फिर वह अध्यापक उत्तर देता है कि यह ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। इसी तरह फिर बच्चे आपस में प्रश्न करते रहते हैं और आपस में ही उत्तर दिया करते हैं, और इस तरह से वह ताजमहल को देखकर आनंदित हो रहे हैं। इसी बीच अध्यापक ने एक बच्चे से प्रश्न पूछा कि शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था। बच्चा उत्तर नहीं दे पाता है। टूर खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपने घर चले जाते हैं और दूसरे दिन फिर अपने विद्यालय आते हैं। विद्यालय में आने के बाद अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है और जानना चाहता है कि बच्चों ने कल टूर में क्या सीखा। जो मतलब बच्चे कल मैं टूर लेके जो गया था, टीचर का कहना है कि जो मैं टूर लेके कल गया था, बच्चों ने उसमें सीखा क्या है, ये जानने की कोशिश करता है। तो बस इतनी सी स्टोरी है। ठीक है। आपकी एज लर्निंग, इन लर्निंग, ऑफ लर्निंग और फॉर लर्निंग, आपकी चारों चीज़ें ये क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चलो रिलेट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन। ठीक है। बच्चों से बीच बीच में प्रश्न पूछना और उत्तर देना, जैसा कि मैं पिछली स्टोरी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या किया था, बच्चे से अध्यापक ने प्रश्न किया था, ताजमहल किसने बनवाया। बच्चे को पता नहीं था। उसने क्या किया था, अध्यापक ने उत्तर दिया था कि यह ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। यानी कि बच्चों से प्रश्न पूछना और उनका समाधान करना, उनके प्रश्न का समाधान करना या उनके प्रश्न का उत्तर देना, या बच्चों की परेशानियों के बारे में पहले पूछना, फिर उनका समाधान करना। ठीक है। CTET में कई बार फॉर लर्निंग के लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपका PRT में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ देखिएगा ध्यान से। छोटी सी वीडियो है, इतना भी टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में आकलन। सीखने के रूप में आकलन, बच्चों का आपस में प्रश्न उत्तर करना, यानी ग्रुप लर्निंग या पीयर लर्निंग जिसे हम बोल सकते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं कि बच्चों ने पहले देखा कि अध्यापक उनसे क्या कर रहा है, क्वेश्चनिंग कर रहा है और आंसर दे रहा है। तो बच्चों ने क्या किया कि वो इसी तरह आपस में प्रश्न करते हैं और आपस में ही उत्तर दिया करते थे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, जब वो ग्रुप लर्निंग करते हैं तो के रूप में आकलन होता है। क्या होता है, के रूप में आकलन होता है। चलिए असेसमेंट इन लर्निंग की बात करते हैं। ठीक है। सीखने में आकलन की बात करते हैं। सीखने में आकलन, सीखने में आकलन।
ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या कहा है, किसी बच्चे से अचानक प्रश्न पूछना। देखिए पहले क्या होता था, पहले क्या अभी भी होता है काफ़ी जगह पे, जो ज़्यादातर लोगों की क्लासेस में हुआ है कि एक बच्चे से टीचर ने कहा कि चलिए खड़े हो जाइए, आपको बुक रीडिंग करनी है। बुक रीडिंग हो रही थी तो क्या होता है कि एक श्वेता नाम की लड़की जो थी वो ध्यान नहीं दे रही थी, बुक रीडिंग चल रही थी, वो अपने पेपर से हेलीकॉप्टर बना बना के उड़ा रही थी। टीचर की नज़र पड़ी कि सारे बच्चे ध्यान से बुक रीडिंग पे ध्यान दे रहे हैं, एक बच्चा बुक रीडिंग कर रहा है, बाकी सारे बच्चे उसकी तरफ देख रहे हैं या उसकी तरफ देख रहे हैं, अपनी बुक की तरफ देख रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उनका जो क्लास चल रही है उस पर ध्यान है। पर जो श्वेता नाम की लड़की थी वो नहीं पढ़ रही थी, ध्यान नहीं दे रही थी। तो टीचर ने क्या कहा, उठो श्वेता, आप यहीं से पैराग्राफ स्टार्ट करोगी जहाँ से इस बच्चे ने छोड़ा है। उसको बोल दिया कि बैठ जाओ। अब श्वेता तो हेलीकॉप्टर बना रही थी, उसे नहीं पता था कि अचानक से उसके साथ क्या हो गया, ठीक है। तो वो अब कंफ्यूज, तो फिर क्या हुआ कि बच्चे ने मार क्वालिफाई कर ली, ठीक है। मैं उस वक्त की बात बता रही हूँ, अब तो खैर 2009 से, जैसा कि मैं RT एक्ट 2009 का पढ़ चुकी हूँ कि बच्चे को दंड देना गलत बात है, तो बच्चे को दंड नहीं, 2009 का जो मैं RT एक्ट पढ़ चुकी हूँ, लास्ट वीडियो में आप देखना, बच्चे को दंड देना उचित नहीं है किसी भी अध्यापक द्वारा। लेकिन मैं उस वक्त की बात बता रही हूँ, उससे पहले की। तो जब श्वेता बुक रीडिंग पे ध्यान नहीं दे रही थी तो उसने क्या किया, मार क्वालिफाई कर ली भैया, अब पिटेगी, ठीक है। चलिए खैर छोड़िए, कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि किसी बच्चे से अचानक प्रश्न पूछना और ये जानना, ये आकलन करना कि वह बच्चा ध्यान केंद्रित है या नहीं है, क्लास में बैठा भी है या नहीं है। चलो स्टोरी से रिलेट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इसी बीच अध्यापक ने एक बच्चे से प्रश्न पूछा, सांझा की पत्नी का नाम क्या था, बच्चे ने नहीं बता पाया। हालांकि टीचर ने उस प्रश्न का उत्तर लास्ट में दिया, लेकिन उस वक्त उस बच्चे ने नहीं बता पाया। टीचर का उद्देश्य, शिक्षक का उद्देश्य उस वक्त सिर्फ ये जानना होता है कि बच्चा सीख रहा है जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या नहीं, ठीक है। चलिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। अगले दिन अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछना। ऑफ लर्निंग यानी सीखने का आकलन, सीखने का आकलन की बात करते हैं। तो जो हमें होमवर्क जो मिलता है, होमवर्क का अगर आप सेकंड तरीका देखें या रूप देखें तो हमारा सीखने का ही आकलन होता है कि अब बच्चे ने क्या सीखा है। तो स्टोरी में चलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या लिखा है कि विद्यालय आने के बाद अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है और जानना चाहता है कि बच्चों ने क्या सीखा। इसी तरह शिक्षक व शिक्षार्थी सीखना और सिखाना चलता रहता है, ठीक है। अगले दिन वह पूछता है। चलिए अब जो आपका लैंग्वेज जो आपकी CTET में आती है या PRT में या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में आपकी लैंग्वेज आती है, वो आती है सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने में आकलन, सीखने का आकलन। शिक्षा के दौरान मूल्यांकन जो होता है, यानी बच्चे कहाँ तक, देखो 2 पॉइंट हैं, शिक्षा के दौरान मूल्यांकन, शिक्षा के दौरान मूल्यांकन। लेकिन यहाँ शिक्षा के दौरान मूल्यांकन की बात उस वक्त की गई है जब बच्चा क्लास में बैठा है, ठीक है। जब बच्चा क्लास में बैठा है उस वक्त यहाँ पे बात की गई है सीखने के दौरान मूल्यांकन। और यहाँ क्लास शुरू हुई है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं स्टोरी में। थोड़ा सा ध्यान देना है इस दोनों बातों पे। स्टोरी में हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे हुआ है सीखने के दौरान मूल्यांकन, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर नहीं दे पाता है बच्चा, तो टीचर उत्तर भी देता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, तुरंत उत्तर दिया गया, शिक्षा के दौरान मूल्यांकन हुआ। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया तो ये जानने के लिए प्रश्न पूछा गया कि जो अभी क्लास चल रही है या जो टीचर ने, जो अध्यापक ने ताजमहल दिखाया है, उसने बच्चे में उस वक्त कुछ सीखा है या नहीं, सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस करिएगा अपने आप, स्टोरी समझिएगा, रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको इन लर्निंग और
फॉर लर्निंग दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैंने कोशिश करी है बहुत अच्छे से समझाने की। सीखने के रूप में आकलन, छात्रों का आत्म मूल्यांकन जिसे बोलते हैं पीयर लर्निंग, जिसे बोलते हैं ग्रुप लर्निंग। सीखने का आकलन, शिक्षा के बाद जो मूल्यांकन होता है दूसरे दिन, होमवर्क को भी हम सीखने का आकलन बोल सकते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं इसी टॉपिक में एक, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट वीडियो समावेशी शिक्षा पे बनेगी, जो CTET, PRT और UPTET इन सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आती है, तो हम इस पे भी बात कर लेंगे समावेशी शिक्षा पे। समावेशी शिक्षा का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है कि जितने भी बच्चे हैं जिस कैटेगरी के, सारे बच्चों को एक साथ बिठा के पढ़ाना समावेशी शिक्षा हुई। किसी भी बच्चे में किसी भी तरीके का भेदभाव ना होना समावेशी शिक्षा हुई। न लिंग का भेद, न जाति का भेद, न शारीरिक विकलांगता का भेद, किसी भी, न ही मानसिक विकलांगता का भेद, किसी भी चीज़ के बिना, यानी किसी भी भेद किए हुए बिना बच्चों की पढ़ाई एक छत के नीचे समावेशी शिक्षा का रूप है, जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे। चलिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा मुख्य रूप से को बढ़ावा दिया जाता है समावेशी शिक्षा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उसे पढ़ता है। कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उसे पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अगले पाठ को शिक्षार्थी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसे पूरा करता है। तो ये क्या हुआ, सीखने के लिए आकलन हो गया है। अब ये आपको रिलेट करना है कि कैसे, आप चाहे स्टोरी देखो या हमारे ये पॉइंट्स देखो, जो आपको सही लगे वो आप देखिएगा, PPT के हिसाब से, अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो देखिएगा। और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए होमवर्क है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट तो आंसर के लिए ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि ऑफ लर्निंग हुई है या नहीं। थैंक यू सो मच।